फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्या बोला है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग अनक्लेम डिविडेंड, जो कि फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। ठीक है, जो कि पूछा का भी था, जून 18 में पूछा था 4 मार्क्स के लिए। तो अभी हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन कनेक्शन विद द अनक्लेम डिविडेंड द ऑडिटर्स मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट। मीन्स जब भी ऑडिटर जानना चाहता है कि उसके मतलब अनक्लेम डिविडेंड है और तो वो डिविडेंड किसका होगा, कौन से शेयर होल्डर्स का होगा, उनका नाम रहेगा, रजिस्टर में नहीं रहेगा, वो सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वो ऑडिटर्स लेगा। ठीक है, तो क्या पहला पॉइंट क्या बोलता है, कलेक्ट द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ द शेयर होल्डर्स टू होम डिविडेंड कुड नॉट बी पेड। जैसे मैंने बोला, जिसको डिविडेंड नहीं मिला है वो क्या पता करेगा किसको नहीं मिला है और कितना नहीं मिला है वो भी मालूम करेगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, ही शैल वेरीफाई द कैलकुलेशन ऑफ अनक्लेम डिविडेंड। तो कितना नहीं मिला, पहले उसने क्या खोजा, कितने लोग का नहीं मिला, उनका नाम देखा, फिर उसने क्या बोला, उसका कितना अमाउंट है उसका कैलकुलेशन करेगा और वेरीफाई करेगा। राइट, फिर थर्ड बोलता है, ही शैल वेरीफाई द अनपेड डिविडेंड ट्रांसफर टू ए सेपरेट अकाउंट नेमली अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। कौन सा अकाउंट में भेजना है उसको, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में भेजना है। कितने दिनों के अंदर, तो 7 डे फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। मतलब 37 डेज के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 30 डेज का लिमिट है और 7 डेज मतलब उसके 7 दिन बाद होना चाहिए। कहाँ पे ट्रांसफ़र होना चाहिए, अनक्लेम अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट बोलता है, इन केस ऑफ एनी डिफ़ॉल्ट, अगर कुछ डिफ़ॉल्ट करती है कोई कंपनी, पार्ट ऑफ द कंपनी डिपॉजिट और अमाउंट, तो उनको क्या करना पड़ता है, द कंपनी नीड्स टू पे इंटरेस्ट एट द 12%। द ऑडिटर मस्ट वेरीफाई द एनी फॉल्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपनी, सो वेदर दे हैव डिपॉजिट द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ताकि उस पर क्या चार्ज कर सक, मतलब उस पर क्या हो, उसका उस इंटरेस्ट मिलता है वो डिपॉजिट करेगा और कुछ पेनल्टी बनता है वो डिपॉजिट करेगा। फिर पांचवा पॉइंट बोलता है, द ऑडिटर शैल वेरीफाई वेदर द कंपनी हैज़ पब्लिश्ड द डिटेल्स ऑफ अनपेड मतलब जो डिटेल्स है, जो अनपेड से डिविडेंड है, अपने वेबसाइट पे वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, इन केस ऑफ द कंपनी हैज़ मेड एनी पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अनपेड डिविडेंड द अकाउंट टू पे एनी शेयर होल्डर्स टू होम एप्लीकेशन फॉर द सेम, द ऑडिटर मस्ट वेरीफाई दैट द पेमेंट हैज़ बिन मेड टू द राइट पर्सन। अगर और मतलब कंपनी पेमेंट करती है तो ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पेमेंट मिला है किसको मिला है, उस राइट पर्सन को मिला है जिसका वो अनपेड डिविडेंड था। इन केस ऑफ एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड, मतलब फिर भी अनपेड रह जाता है, तो कितने, फॉर मोर देन 7 years, द ऑडिटर शैल वेरीफाई सेम अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन ट्रांसफर टू द कंपनी IEPF अकाउंट। राइट, फिर वो उसको सेम वही प्रोसीजर करेगा, सबमिट करेगा उसमें कि उसमें उसको उतना मिलना था और कौन सा अकाउंट में सारी चीज़ें होंगी, IEPF अकाउंट में। ठीक है, तो ये था, अगर कंपनी फेल हो जाती है डिविडेंड पे करने के लिए तो कितना कंडीशन था, सात यहाँ पे आपको 7 कंडीशन दिया है। पहला क्या बोला उसने, उसका लिस्ट खोजता है किस किस को, किस शेयर होल्डर्स को नहीं मिला है। फिर दूसरा अमाउंट पता करता है कितना नहीं मिला है। फिर तीसरा वेरीफाई करता है कि वो 7 दिन में अनक्लेम अमाउंट डिविडेंड मतलब ट्रांसफ़र किया है कि नहीं किया है, कौन सा अकाउंट में, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में। ठीक है, विद इन 30 डेज फ्रॉम 7 दिन में करना है, कहाँ से, 30 आफ्टर 30 डेज़ के। राइट, ठीक है, फिर बोलता है अगर वो कंपनी डिपॉजिट नहीं करती है तो उसको 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फिर इंटरेस्ट का अमाउंट वो वेरीफाई करती है। पाँचवा पॉइंट बोलता है, उस अनपेड डिविडेंड का जो भी रहेगा उसको पब्लिश करना पड़ता है, अपने वेबसाइट पे दिखाना पड़ता है। छठा पॉइंट बोलता है कि कंपनी द कंपनी हैज़ मेड एनी पेमेंट, अगर कोई पेमेंट करती है तो ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पेमेंट जिसका था उसको मिला है। और फिर अगर उसके बाद भी कुछ अगर अनपेड रह जाता है तो IEPF अकाउंट में उसको अमाउंट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।